यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चे कैसे हो बेटा? सब अच्छे से हो? तो हम लोग क्या कर रहे थे पिछली क्लास में? वी वर रिवाइजिंग द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, राइट? तो हमने मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, मैग्नेट्स के पोल्स के बारे में जाना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा, उनको उसको रिवाइज किया हमने। फिर लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया था, राइट? तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? आज जो है दो तीन और टॉपिक्स जो है इसमें से बचे हुए उसको भी ज़रा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस को हमने क्या करना है बेटा, उनको भी हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, जाते हैं हम लोग सीधे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मैग्नेट्स के बारे में। जब हम बात करते हैं तो उसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, है ना? तो देखते हैं अगला टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है, जरा देख के आते हैं। तो बच्चों, हमें पता है जो मैग्नेट्स होते हैं उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स। फर्स्ट, मैग्नेटिक कंपास। सो मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड बाय द ट्रैवलर्स फॉर नेविगेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी सहायता से बहुत साल पहले से ही लोगों ने क्या करना शुरू किया था, नेविगेशन के लिए उसकी सहायता लेते थे। खास जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे वो इसका यूज करते थे, है ना? सेकेंड वन, सेपरेटिंग आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम द वेस्ट। तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, जहाँ पर वेस्ट चीजें जो रखी होती है वहां से, उनमें से आयन पार्टिकल्स को चुनना बहुत ही कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है ना? तो ऐसे में बड़े बड़े मैग्नेट्स को हम लोग यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग आयन पार्टिकल्स फ्रॉम द वेस्ट। एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज द यूज ऑफ मैग्नेट्स इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो आजकल जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं उन सभी में ही हम लोग क्या करते हैं, उन सभी में ही मैग्नेट्स का यूज होता है। जैसे कि आपके घर का रेफ्रिजरेटर हो गया, मिक्सी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं, इन सभी में हम लोग मैग्नेट्स का प्रयोग करते हैं। देन फोर्थ वन इज इन पेंसिल बॉक्सेस, पर्सेस, इन सभी में भी मैग्नेट्स का यूज होता है। तो ये तो थी एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स के एप्लीकेशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब बेटा, अगला हम देखने वाले हैं कि मैग्नेट्स जो होते हैं, मैग्नेट्स जो है अपने मैग्नेटिज्म कई कई बार खो देते हैं। उसका रीजन क्या है? ठीक है, मैग्नेट्स जो है अपनी मैग्नेटिज्म खोने के रीजंस क्या क्या है? मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे होने का कारण क्या होता है बेटा? देखते हैं जरा। सी, इफ द मैग्नेट्स आर हीटेड, अगर हम उसको ज्यादा गर्म कर लेते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स को जब हम ज्यादा गर्म करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, जब उसको हम बहुत ही ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराते हैं तब भी क्या होता है? उसकी मैग्नेटिज्म जो है खत्म हो जाती है। तीसरा, व्हेन द मैग्नेट्स आर हैमर्ड, उनको जब हैमर किया जाता है या किसी बड़े भारी चीज से उसको ठोका जाता है तब भी उसका मैग्नेटिज्म जो है खत्म हो जाता है। सो मैग्नेट्स बिकम वीकर इफ देयर पोल्स आर लेफ्ट नेकेड एंड फ्री। ठीक है, अगर मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि मैग्नेट के पोल्स कौन कौन से हैं, ये देखो, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अगर हमने बहुत समय तक मैग्नेट्स के पोल्स को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया तो क्या होगा? वो उसकी मैग्नेटिक पावर जो है वो नष्ट हो जाती है, लॉस कर देती है, ठीक है? फिर जो है क्या नहीं होता है, वो लॉस कर जाती है, फिर उसके बाद फिर वो मैग्नेटिक पावर उसमें नहीं आती है। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए आगे। To keep them safe, bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side.
जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आ, ये देखिए, पहले केस में ये जो सेम पोल्स है इनको एक साथ ऐसे रखा गया है, और दूसरे केस में क्या किया गया है, जो अनलाइक पोल्स है उनको पेयर्स में रखा गया है। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि मैग्नेट्स जो है वो सेफ रहे, उनका मैग्नेटिज्म बचा रहे, तो आपने क्या करना होता है, वी मस्ट कीप देम सेफ, especially the bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side। तो इन दोनों चित्रों में ये वाला जो पिक्चर दिखाया गया है ये बिल्कुल सही है आपके मैग्नेट्स को सुरक्षित रखने का। देन फॉर होशू मैग्नेट्स, अब यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये कौन सा मैग्नेट है बेटा, ये होशू मैग्नेट है ना। तो होशू मैग्नेट को आप कैसे उसके मैग्नेटिज्म को बचाए रख सकते हो। फॉर होशू मैग्नेट वी शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आयरन के पीस को रखा है ना, यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये देखिए। तो ये एक होशू शेप्ड मैग्नेट है, और इसके दोनों पोल्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसके अक्रॉस में अगर आप एक आयरन के पीस को रख देते हो तो क्या हो जाता है, उसका मैग्नेटिज्म जो है बचा रहता है। ठीक है, उसमें कोई भी खराबी नहीं आती है, यानी कि वो सालों साल बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अब देखो बार मैग्नेट्स को कैसे रखा गया है, मेटल प्लेट्स है यहाँ पे, देखिए आप लोग, ये देखिए, ये मेटल प्लेट है ना, ये एक वुडन ब्लॉक है ऊपर, यहाँ नीचे की तरफ भी एक वुडन ब्लॉक को रखा गया है। अब इस तरह से अगर आप अरेंज करके मैग्नेट्स को सेफ जगह पर रखेंगे तो वो हमेशा जो है उसका मैग्नेटिज्म बना रहेगा। ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि किस तरह से जो मैग्नेट्स है उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से हम लोग रख सकते हैं, है ना, बहुत ही अच्छी तरह से। तो मैग्नेट जो अपने मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है उसी को हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज, हाउ कैन वी डिफाइन डीमैग्नेटाइजेशन, एंड what care should be given to the magnets, okay, to avoid demagnetization। तो डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, उस मैग्नेट्स को हमने क्या केयर देना चाहिए जिससे कि मैग्नेट्स जो है हमेशा कैसे रहे, बिल्कुल सुरक्षित रहे। ओके बच्चों, now a magnet is an object that can attract magnetic materials such as iron, निकल एंड कोबाल्ट। आपको पता है, तो मैग्नेट कैसी वस्तु होती है, कैसी चीज होती है बेटा, एक ऐसी वस्तु होती है जो किन किन चीजों को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है ना। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज, कौन कौन सी चीजों को, जैसे कि आयरन हो गया और निकल हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया। तो ये सभी क्या चीजें हैं, दीज आर ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। नाउ मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, आप ये भी जानते हैं कौन कौन से पोल होते हैं बेटा, नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। सो द मैग्नेट्स आर ऑल्सो नॉन एज, क्या कहा जाता है मैग्नेट्स को, मैग्नेट्स आर नॉन एज बाईपोलार्स, है ना, बाई पोलर, उसके दो पोल्स होते हैं, इसीलिए मैग्नेट्स आर बाइपोलर्स। Now, the magnetic property of a magnet is due to the proper alignment of tiny magnetic domains inside it। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कारण क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है क्या चीज होती है, छोटे छोटे बहुत ही टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स के कारण ही एक मैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिज्म शो करता है। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बनाए रखती है। ओके चलिए, अब देखते हैं आगे। When this alignment is disturbed, मैंने आपसे कहा कि एक मैग्नेट जो है उसके अंदर छोटे छोटे कुछ अलाइनमेंट्स होते हैं,
ठीक है, जिन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। तो एक मैग्नेट के अंदर जो छोटे छोटे अलाइनमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? डोमेन, है ना? उसको हम कहते हैं डोमेन्स। ठीक है, ये जो अलाइनमेंट होता है ना बच्चों, ये अलाइनमेंट में अगर कोई भी डिस्टरबेंस आता है इस अलाइनमेंट में या इस अरेंजमेंट में कोई भी डिस्टरबेंस आता है, तो जो मैग्नेट होता है, अ मैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म, तो वो अपना मैग्नेटिज्म खो देता है। ठीक है, मैग्नेट क्या कर देता है? वो अपना मैग्नेटिज्म जो है वो खो देता है। और इसी प्रोसेस को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इस प्रोसेस को ही हम डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ओके, एम आई क्लियर? ये क्लियर है सभी बच्चों को? व्हेन this alignment, that means alignment inside the magnet is disturbed, a magnet loses its magnetism, and this process is called demagnetization. तो आप नोट करके रखिए कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या है। ओके, अब डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होता है बेटा? जो मैग्नेट्स होते हैं उसकी उनकी जो मैग्नेटिज्म पावर होती है वो खत्म हो जाती है ना? नाउ डीमैग्नेटाइजेशन इज द लॉस और रिडक्शन ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। तो एक मैग्नेट की एक स्ट्रेंथ होती है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो उसमें जब कमी आ जाती है, ठीक है, या फिर उसके जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में रिडक्शन हो जाता है या कंप्लीट लॉस हो जाता है। अब ये कैसे होता है? इट हैपेंस व्हेन द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन इनसाइड द मैग्नेट गेट डिस्टर्ब्ड। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी उसके अंदर का जो मैग्नेटिक डोमेन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाती है, तो वो जो मैग्नेट होता है वो कंप्लीटली उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, causes of demagnetization जैसे मैंने आपको बताया, a magnet can lose its magnetism due to the following reason। अब आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट वन, हीटिंग अ मैग्नेट स्ट्रांगली। अगर एक मैग्नेट को आपने रखा, उसको बहुत ही अच्छी तरह से आपने गर्म कर दिया, तो वहां पर डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो हीटिंग में कॉज द डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए डीमैग्नेटाइजेशन का, हीटिंग अ मैग्नेट स्ट्रांगली। सो व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस और इज कंप्लीटली लॉस्ट। ठीक है, या तो डिक्रीज हो जाता है या बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाता है। दूसरा है हैमरिंग अ मैग्नेट। एक मैग्नेट को जब हम हैमर करते हैं या एक मैग्नेट को जब हम भारी चीज से पीटते हैं, तो क्या होता है बेटा? तब भी डीमैग्नेटाइजेशन होता है। व्हेन अ मैग्नेट इज हैमर्ड, रिपीटेड हैमरिंग कैन फुली डीमैग्नेटाइज द मैग्नेट। जब हम एक मैग्नेट को लगातार पीटते जाते हैं तो वो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाता है। देन ड्रॉपिंग अ मैग्नेट रिपीटेडली। अब आप ऊंचाई से एक मैग्नेट को लगातार गिराते रहोगे, गिराते जाओगे, तो क्या होगा बेटा? डीमैग्नेटाइजेशन होगा। ओके, सो ड्रॉपिंग अ मैग्नेट रिपीटेडली कैन रिड्यूस द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपने याद करना है, इन तीनों पॉइंट्स को लिख कर रखना है। care of magnets. Now to prevent demagnetization, अब इसके प्रिवेंशन के लिए, डीमैग्नेटाइजेशन के प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सो द मैग्नेट्स मस्ट बी हैंडल केयरफुली। ठीक है, उसके लिए डू नॉट हीट और ड्रॉप मैग्नेट्स। मैग्नेट्स को ना आप गर्म कीजिए ना उनको आप गिराइए। अवॉइड कीपिंग मैग्नेट्स नियर फायर और हाई टेम्परेचर्स। बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला जगह हो या आग हो, तो वैसी जगहों पर हमें क्या नहीं करना चाहिए बेटा? वहां पर हमें मैग्नेट्स को नहीं रखना चाहिए।
डू नॉट थ्रो और ड्रॉप मैग्नेट्स ऑन हार्ड सर्फेसेस। आपको क्या नहीं करना है, मैग्नेट्स को जो हार्ड सर्फेसेस है उनके ऊपर फेंकना नहीं है, ऊपर से आपने उसको थ्रो नहीं करना है, ठीक है, ड्रॉप नहीं करना है, ये सभी आपको अवॉइड करना है। नाउ स्टोर बार मैग्नेट्स विथ सॉफ्ट आयरन कीपर्स। तो जो बार मैग्नेट्स होते हैं उनको कैसे रखते हैं बेटा, हम सॉफ्ट आयरन कीपर्स के अंदर रखते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले आपको बताया। सो सॉफ्ट आयरन कीपर्स आर स्ट्रिप्स ऑफ सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड अक्रॉस द पोल्स। ठीक है, तो पोल्स के दोनों तरफ ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसको जो है आयरन स्ट्रिप्स को या आयरन कीपर्स को रख सकते हैं। दे हेल्प मेंटेन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बाय कंप्लीटिंग द मैग्नेटिक सर्किट। तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को वो बनाए रखेगा, ठीक है, उसमें उसके अंदर जो मैग्नेटिक सर्किट है वो बनता रहेगा और वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। नाउ कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो आपके मैग्नेट्स होते हैं उनको आपने क्या करना है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रखना है। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्यों, क्या कारण है, बिकॉज दे कैन डैमेज मोबाइल फोन्स, टीवीज, कंप्यूटर्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो इनके पास अगर आप रखेंगे मैग्नेट्स को लगातार, तो ये आपके मोबाइल फोन्स को डैमेज कर सकता है, आपके टीवीज, आपके कंप्यूटर्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, इन सबको डैमेज कर सकता है। एंड कैन इट कैन ऑल्सो इरेज डाटा स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। ठीक है, तो उनके अंदर मैग्नेट्स होते हैं, है ना, इन सभी चीजों के अंदर मैग्नेट्स होते हैं, तो उनमें अगर अगर डाटा जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स पे स्टोर करके रखा है, तो आप उसके पास ही एक मैग्नेट को रख देते हो, तो इट कैन लीड टू द इरेजिंग ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। सो अवॉइड दीज थिंग्स। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपने क्या करना है बच्चों, इतनी चीजों को आपने अवॉइड करना है। तो आपने देखा कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज भी जरा कर लेते हैं। एक्टिविटीज करने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं आप में से कितने लोग जो है आप पढ़कर आए हैं, आपको पता है ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स। नाउ व्हाट आर द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कॉल्ड। ठीक है, तो मैग्नेट के पोल्स को हम क्या कहते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, अप एंड डाउन, रिपेल एंड अट्रैक्ट। ठीक है, तो मैग्नेट के पोल्स को हम क्या कहते हैं, कौन से कहते हैं बेटा, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, है ना। चलिए अगला, विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस वुड रिपेल। जो नीचे दिए गए कॉम्बिनेशंस में से कौन से कॉम्बिनेशन में जो है रिपल्शन होता है। फर्स्ट वन नॉर्थ साउथ, ब्लू रेड, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ। तो रिपल्शन कहां पर होगा बेटा, जो सेम सिमिलर पोल्स जहां पर होंगे वहां पर रिपल्शन होगा। तो यहां पर नॉर्थ नॉर्थ दिया है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। यस, विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस वुड अट्रैक्ट। ठीक है, ब्लू ब्लू, नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ। तो इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन में अट्रैक्शन होगा, बताइए। बताइए बच्चों, कौन से में होगा अट्रैक्शन। बिल्कुल सही, नॉर्थ साउथ, है ना। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट पोल्स है, इसीलिए वहां पर अट्रैक्शन होगा। नाउ वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे दिखाया गया है आपको एक बार मैग्नेट। ये पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा बेटा, हमने सीखा है कि सबसे ज्यादा जो है उसके पोल्स की तरफ होता है ना। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, इन द मिडल। तो यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। आगे,
हाउ कुड यू मेक अ मैग्नेट आउट ऑफ एन आयरन नेल? एक आयरन नेल से आप किस तरह से एक मैग्नेट को बना सकते हो? आस्क इट नाइसली, उसे बहुत अच्छे से प्यार से बोल के देखिए। होवर अ मैग्नेट नियर इट, उसके पास एक मैग्नेट को रख दीजिए। रन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, उससे एक इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दीजिए। या फिर रब इट विथ अ मैग्नेट, उसको एक मैग्नेट से रब करते जाइए। तो इसमें से आंसर सही कौन सा होगा बेटा? रब इट विथ अ मैग्नेट इज द करेक्ट आंसर, है ना? Now, what are the poles of a magnet called? What are the ends of a bar magnet called? ठीक है, यानी कि मैग्नेट के पोल्स को क्या कहते हैं? और उसके, या फिर हम ये पूछ सकते हैं कि एक बार मैग्नेट के एंड्स को क्या कहते हैं? पॉइंट्स, पोल्स, पीसेस, पॉट्स। तो कौन सा सही आंसर रहेगा बेटा? ये वाला, है ना? आगे, आगे देखते हैं। एज यू मूव क्लोजर टू द मैग्नेट, हाउ डज द फील्ड स्ट्रेंथ चेंज? जैसे जैसे आप एक मैग्नेट के पास जाते हो, उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कैसी रहेगी? इट गेट्स स्ट्रोंगर, इट गेट्स वीकर, इट डजंट चेंज। ठीक है, तो मैग्नेट जितना पास रहेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रोंगर रहेगी। इट गेट्स स्ट्रोंगर। नेक्स्ट वन, इफ यू मूव अ कॉम्पस नियर अ मैग्नेट, वेयर डज इट्स नॉर्थ पोल पॉइंट्स टू? एक मैग्नेटिक कॉम्पस को हमने एक मैग्नेट के पास लेकर आए, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ पर पॉइंट करेगा? मैग्नेट्स नॉर्थ पोल की तरफ, मिडल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट साउथ पोल। कहाँ करेगा बेटा? बिल्कुल सही, मैग्नेट के नॉर्थ पोल में ही करेगा। ठीक है, इफ यू पुट द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट नियर टू अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, आपने क्या कर दिया? एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसके एक मैग्नेटिक मटेरियल के पास रख दिया, तो क्या करेगा वो? अट्रैक्ट इट, रिपेल इट, नॉट अफेक्ट इट। क्या करेगा वो? अट्रैक्शन दिखाएगा, वहां पर मैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो वहां पर वो अट्रैक्शन दिखाएगा। सो आई होप आप सबने आंसर सही दिए होंगे, है ना? सबने अच्छी तरह से पढ़ा है इसको, तो इसीलिए इसमें कोई भी किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना? चलिए बेटा, अब जो है एक और छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग। चलिए, अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर क्या क्या दिया है? ऑपोजिट पोल्स दिया है, राइट? आयन, सिमिलर पोल्स, प्लास्टिक, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेटिक कॉम्पस। ठीक है, तो आपने क्या करना है? करेक्ट जो वर्ड्स हैं उनको करेक्ट जगह पर उसको प्लेस करना है। डैश, रिपेल, डैश, रिपेल। तो क्या लिखेंगे, क्या लाओगे आप यहां से? सिमिलर पोल्स रिपेल, है ना? जो समान पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। डैश, नॉन मैग्नेटिक। तो इसमें से क्या है बेटा नॉन मैग्नेटिक? प्लास्टिक, है ना? प्लास्टिक जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। अब यहां पर क्या आएगा? डैश, अट्रैक्ट। अट्रैक्शन कहाँ पर दिखाई देता है बेटा? ऑपोजिट पोल्स में। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है, डैश इज यूज्ड बाय सेलर्स। सेलर्स द्वारा यूज किया जाने वाला चीज कौन सा है? मैग्नेटिक कॉम्पस। किसके लिए? फॉर नेविगेशन। डैश, मैग्नेटिक। इसमें से मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो आयरन है। आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। डैश, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ आर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, तो आपने देखा सिमिलर पोल्स रिपेल, plastic is a non-magnetic material, opposite poles attract, magnetic compass is used by the sailors, iron is a magnetic material, poles of the magnets are north and south. Clear? चलिए, तो बेटा मैं आपको जब ये रिवीजन करवा रही हूं तो आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं?
हमारे बाकी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डन 8 क्वेश्चंस, ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने कर लिए थे। अब ये हमारा 9th क्वेश्चन है। Okay. What is a compass? What is a compass? So, a compass is a device that uses a magnet to find directions. Compass is a device that uses a magnet to find directions. ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं. What does a freely suspended magnet always come in rest in north south direction? ठीक है. Why does a freely suspended magnet always come to rest in the north south direction? हमेशा एक freely suspended magnet हमेशा वो north south direction में क्यों रेस्ट पे आता है? क्यों आता है बेटा? क्योंकि बिकॉज द अर्थ एक्ट्स लाइक अ जायंट मैग्नेट, है ना. आपको मैंने बताया था ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ. तो जो अर्थ इटसेल्फ एक्ट्स एज अ जायंट मैग्नेट, तो इसीलिए जब भी हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है. 11th क्वेश्चन इज हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेट? आप एक मैग्नेट का निर्माण या एक मैग्नेट को किस तरह से बना सकते हो? सो मैग्नेट कैन बी मेड बाय स्ट्रोकिंग एन ऑब्जेक्ट, एन आयरन ऑब्जेक्ट विथ अ मैग्नेट इन वन डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में जब आप लगातार एक आयरन ऑब्जेक्ट को स्ट्रोक करते जाओगे एक मैग्नेट के साथ, तो थोड़े समय बाद वो मैग्नेटिज्म दिखाएगा. चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ. 12th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेंशन वन वे अ मैग्नेट कैन लॉस इट्स मैग्नेटिज्म. तो एक आपने बात बतानी है जिससे कि मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिज्म खो देती है. तो a magnet can lose its magnetism if it is dropped repeatedly. ठीक है. तो एक रीजन ये हो गया कि आप बार बार उसको ड्रॉप करोगे. दूसरा, आप उसको हीट करोगे या फिर उसको हैमर करोगे, है ना. तो ये तीनों रीजंस आपने याद रखना है. ठीक है. चलिए अगला है. Why are iron nails attracted to a magnet? Why are iron nails attracted to a magnet? क्या रीजन हो सकता है भाई? Because iron is a magnetic material. तो इसीलिए आयरन से बना हुआ नेल्स जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होता है. Why? Because iron is a magnetic material. ठीक है. चलिए 14th क्वेश्चन देख लेते हैं. Write one use of magnet in daily life. So magnets are used in refrigerator doors, और हम कह सकते हैं our home appliances, इन सभी में जो है we use magnets. ठीक है. तो magnets का यूज जो है वहां पर आप लिख सकते हो. What happens if a magnet is broken into two pieces? एक मैग्नेट जो है वो अगर वो दो पीसेस में टूट जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? each piece becomes a magnet with its own north and south pole. तो हर पीस जो है एक छोटे से मैग्नेट की तरफ एक्ट करेगा. उसका अपना एक नॉर्थ पोल रहेगा और एक साउथ पोल रहेगा. चाहे आप मैग्नेट के कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दो, वो फिर भी हर छोटा टुकड़ा जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. यस. अगला क्वेश्चन देखिए बेटा. वाई शुड मैग्नेट्स बी स्टोर्ड केयरफुली? वाई शुड मैग्नेट्स बी स्टोर्ड केयरफुली? सो आंसर क्या लिखोगे बेटा? क्यों रखना चाहिए उसको सुरक्षित तरीके से? क्यों रखना चाहिए? हमने सीखा है अभी कि टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लॉसिंग द मैग्नेटिज्म. उनके मैग्नेटिज्म को लॉस करने से बचाने के लिए उसको हमें प्रॉपरली स्टोर करना बहुत जरूरी है. ठीक है. आज के लिए इतने क्वेश्चंस ही. अब चलिए हमारे डिक्टेशन का टाइम हो चुका है. सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए. तो हमारा जो डिक्टेशन है, आप 5 वर्ड्स लिखिए. पहला वर्ड जो है वो है, लिखिए एक्सप्लोरिंग. लिखा आपने? लिखिए आप एक्सप्लोरिंग. यस.
पहला वर्ड एक्सप्लोरिंग, दूसरा वर्ड लिखिए मैग्नेटिज्म, दूसरा वर्ड है मैग्नेटिज्म। एक्सप्लोरिंग, मैग्नेटिज्म। तीसरा वर्ड लिखिए डीमैग्नेटाइजेशन, तीसरा वर्ड लिखिए डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। ओके, फोर्थ वर्ड लिखिए सस्पेंडेड, सस्पेंडेड। लिखा सस्पेंडेड। पांचवा वर्ड लिखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक है, पहला एक्सप्लोरिंग, दूसरा मैग्नेटिज्म, तीसरा डीमैग्नेटाइजेशन, चौथा सस्पेंडेड और पांचवा डायरेक्शन। तो बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।